इन तमाम तर उमूर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया है और अब वो माशरे में लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट हैं, फाउंडर ऑफ पाक फिट, पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म है और सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल कैलिफोर्निया यूएसए एंटरप्रेन्योर माइंड साइंस ऑफ प्रोफेशनल एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हैं। हमें ज्वाइन किया है उमर बिलाल अहमद ने। उमर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग रोहेल भाई एंड थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह बड़ा जामे और प्रिसाइज आपने इंट्रोडक्शन कराया, so लुकिंग फॉरवर्ड सर। नहीं तो मुझे अब देख के आपको लग रहा है कि इतनी कम वक्त में माशाल्लाह जो माइलस्टोन्स आपने अचीव किए हैं तो इसके पीछे एक तो स्ट्रॉन्ग दिमाग और कंसिस्टेंसी है, तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? यार ये फिर एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर तो फिर माई सेल्फ के ऊपर पूरा डिस्कशन। नहीं, माई सेल्फ है, आप मुझे एक मिनट तो बताएं अपने बारे में। इन शॉर्ट ये रखें कि मैंने जिंदगी में मेरा अपना उसूल ये रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की तो दुआएं होती हैं, दैट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद जो मैं अपनी स्ट्रेंथ समझता हूँ, मैं अपने ईमान को और अपने बिलीफ को समझता हूँ। और तीसरी चीज़ ये है कि एनीथिंग वट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ, मैंने अगर डिसाइड किया है किसी चीज़ को करने का तो मैंने उसमें एक्सीलेंस की नीयत से मैं उसमें दाखिल हुआ हूँ। अदरवाइज अगर मैंने एक्सीलेंस हासिल नहीं करनी तो मैं काम करता ही नहीं हूँ। मतलब अगर काम करता हूँ तो एक्सीलेंस अचीव करने के लिए, अदरवाइज आई डोंट डू एनीथिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज द रीजन कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम एक्नॉलेज्ड एज पाकिस्तान्स फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ क्लाइंटेल ऑफ मोर देन 45,000 पेड क्लाइंट्स, इंडिविजुअल क्लाइंट्स जिनको मैंने लास्ट 8 इयर्स में कंसल्ट किया। लोकल और इंटरनेशनल सारे? लोकल इंटरनेशनल सब मिला के, लेकिन 95% मेरा फोकस क्लाइंटेल जो है दैट इज पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, अगर आप गौर करें तो अब आपके सामने ही है कि पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप भी लॉन्च कर दी है और पाकिस्तान के नाम से लॉन्च किया है, दैट इज पाक फिट। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आपको पूरे पाकिस्तान भर में उसके बिलबोर्ड्स भी नजर आ रहे होंगे। हमारी मेन शारा फैसल के ऊपर भी आपको नजर आ रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम गोइंग बिग विद द फिटनेस प्लेटफॉर्म, क्योंकि फिटनेस है तो आप यहाँ बैठ के काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हेल्थ इज वेल्थ वाला जो पर्सपेक्टिव है ना, जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, वो बिल्कुल इसी तरीके से। क्योंकि आप अगर पैसे कमा रहे हैं और आपके पास अल्टीमेटली उस पैसे को एंजॉय करने के लिए सेहत नहीं है, आपकी शादी हुई हुई है और आपकी भाई फिजिकल कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, फिर आपकी अगर वजन बढ़ा हुआ है, खवातीन की शादियां नहीं हो रही, फिर उससे डिप्रेशन में, स्ट्रेस में लोग जाते हैं। तो आपकी हेल्थ का इम्पोर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। तो उसके अंदर आपका फिर ये रोल आ जाता है कि भाई आपकी ईटिंग पैटर्न्स क्या है, आपका रूटीन क्या है, ये वाली सारी चीजें। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, ठीक है, फिर वो घर जा रहा है, फिर वो रात को खाना खा के वो घर पे बैठ गया, वो सोच रहा है कि मुझे जिम जाना है जी, उसके लिए क्या गाइडलाइंस हो सकती है? देखिए सिंपल, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू एवरी डे। सही है। सबसे पहले आपने एक बात समझनी है जो मैं अपने यूजर्स को आपके तवज्जुह से बावर कराना चाहता हूँ, व्हिच आई हैव बीन रिपीटिंग सिंस लास्ट 8 years। सबसे पहली बात यह कि अगर आप अलग से अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम नहीं निकाल सकते, इवन वॉक का भी टाइम नहीं निकाल सकते, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। पहली बात, अगर आपने अपने आइडियल वेट को अचीव करना है, आपने अपने आइडियल बॉडी फिजिक को मेंटेन करना है, अचीव करना है, अलग से एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। अगर आप अलग से 1-8 घंटा जिम में या वॉक का भी नहीं निकाल सकते, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। एक साइंटिफिकली एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज क्या होती हैं? आप यहाँ बैठे मुझसे बात कर रहे हैं, आप ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, आप स्टैंडिंग पोजीशन में, आप वॉकिंग पोजीशन में। हम मुसलमान पाकिस्तानी, हम एटलीस्ट अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं ना, उसी के ऊपर हमारी ठीक ठाक एक्सरसाइज हो जाती है। सो ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ, जो हमारा ये लफ्ज है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज, यानी अलग से एक्सरसाइज नहीं कर रहे आप, लेकिन वो एक्टिविटी आपकी अगर है, सो दैट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। उससे मुराद ये है कि हर वो एक्टिविटी जो अलग से एक्सरसाइज का आप टाइम नहीं निकाल रहे, अगर वो आप कर रहे हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, दैट मींस यू आर बर्निंग एनर्जी। आप एनर्जी अपनी यूटिलाइज कर रहे हैं। कीपिंग इन माइंड, अगर आपका डाइट ठीक होगी तो आप अपने फैट लॉस गोल्स अचीव कर लेंगे, इवन विदाउट डूइंग एनी अदर एक्सरसाइजेस अलग से। एंड दिस इज व्हाट माय क्लाइंटेल इज। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 8 साल से जो काम कर रहा हूं, मेरा 95% क्लाइंटेल वो है जो जिम नहीं जाता, जो अलग से एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल सकता। मैं उनको एम्फेसाइज करता हूं, मुसलमानों 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना, और जो मैं डाइटरी पैटर्न्स तुम्हें बताऊंगा सुन्नत के करीब, उनको फॉलो कर लेना, तुम्हारे रिजल्ट्स अचीव भाई उमर, लोग कहते हैं बड़ी महंगी डाइट है, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन। क्या खाएं? अब आप सबसे पहले ये समझिए, रोटी अनाज घर में सर, अब मैं बता रहा हूँ जी। डाइट का जब भी लफ्ज हमारी माशरे में यूज होता है ना, चूंकि वी आर एक्सपोज टू वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न नॉलेज,
तो हम लोग वेस्ट से सारी चीजें अपने मुल्क में इंपोर्ट करते हैं। हमने अपनी अकल बंद कर दी है। 100 साल पहले जब खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई ना, तो उसके बाद मुसलमानों का अरूज खत्म हो गया, तो मुसलमानों ने सोचना छोड़ दिया अब जो वेस्ट से आएगा हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको यह समझना है कि डाइट नोवेयर मींस फाका करना, भूखा रहना, फास्टिंग करना। फाका करने को, भूखा करने को फास्टिंग स्टार्वेशन कहते हैं। डाइट सिंपली मींस व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। आप सामने कागज पड़ा हुआ है, खाना शुरू कर दें, ये आपकी डाइट कहलाएगी। आप कोल्ड ड्रिंक पिए, वो आपकी डाइट कहलाएगी। तो डाइट की फिटनेस की जबान में कहा जाता है एनीथिंग विच इज क्लोज टू नेचर, विच इज हेल्दी ईटिंग को डाइट कहते हैं। अब डाइटरी पैटर्न्स क्या होते हैं जो सुन्नत के करीब मैं अपने क्लाइंट्स को गाइड करता हूं, आपके तवज्जुह से मैं पूरे नेशनल मीडिया में बता देता हूं डाइट कितना आसान है। रोयल भाई मुझे आप एक बात बताएं, हम कोई भी खाना खाते हैं दिन भर में, सर या तो रोटी से खाते हैं या चावल से खाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब रोटी की फॉर्म है पास्ता, नूडल्स, XYZ, ठीक है ना, पराठे, ये सब रोटी की फॉर्म है ना, गंदम की। बिल्कुल, या तो आप कोई भी खाना खाएंगे या तो रोटी से खाएंगे या चावल से खाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। उस खाने में या तो गोश्त होगा यानी मीट, वो चिकन हो सकती है, बीफ हो सकता है, मटन हो सकता है, फिश हो सकता है, या वो दालें होंगी, ठीक है, या वो सब्जी होगी। बिल्कुल ऐसा यही है ना। या आप दाल, सब्जी, गोश्त एक साथ खाएंगे या दाल अलग खाएंगे, सब्जी अलग खाएंगे और गोश्त अलग खाएंगे। ऐसा ही है। यही है ना खाने के लिए। उसमें हल्के फुल्के मसाले होंगे, हस्बे जायका, हस्बे जरूरत, ठीक है, और तेल होगा, और तेल या घी में वो खाना पकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया के तमाम खानों में यही चीजें डलती हैं। बिल्कुल चलती हैं। अब मनोसलवा मैं आपके लिए नहीं उतरवा सकता, वो हजरत मूसा की कौम के लिए उतरा था, और वो मनोसलवा के ऊपर भी नाशुक्री की थी, तो वो 40 साल तक भटकते रहे थे। कहने का मकसद ये है कि आपके पास दुनिया में इंग्रेडिएंट्स ही अवेलेबल है। दुनिया के सर तमाम खाने इन्हीं चीजों से बनते हैं। मिसाल ले लेते हैं, सर बिरयानी में क्या डलता है? पहले गोश्त होता है, सब्जी होती है, मसाले, तेल, घी के अंदर वो उसका सालन पकता है, चावलों को बॉईल करते हैं, दम देते हैं, बिरयानी रेडी। कढ़ाई में क्या डलता है? गोश्त डलता है, मसाले डलते हैं, तेल या घी में वो पकती है, थोड़ी सी दही डाल दी, आपकी कढ़ाई रेडी। किससे खाओगे? रोटी से या चावल से खाओगे? ऐसा ही है। दुनिया के तमाम खाने, आप पिज्जा उठा लें, बर्गर उठा लें, उन तमाम चीजों में इंग्रेडिएंट से ही डलते हैं। असल चीज जो होती है वो होती है क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू योर, नहीं पोर्शन नहीं, पोर्शन इज अ रॉन्ग वर्ड। पोर्शन एक जेनेरिक वर्ड हो जाएगा। क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड कि आपकी करंट हाइट, करंट वेट और करंट एज के हिसाब से आपकी बॉडी का अगर 80 किलो वजन है तो उसको जितना प्रोटीन चाहिए, 70 किलो पे जब आप आ जाएंगे तो उसको उतना प्रोटीन नहीं चाहिए फैट लॉस करने के लिए। विदाउट, देखिए प्रोटीन जो गोश्त से हमें मिलता है वो ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है बॉडी में जो आपके फैट लॉस को हेल्प करते हैं। अब एक क्लाइंट जब 140 किलो का है तो उसको जितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन चाहिए 110 किलो पे उतनी नहीं चाहिए, और जब वो अपने आइडियल वेट 70-75 पे आ जाएगा उसको उतनी क्वांटिटी नहीं चाहिए। सो असल चीज क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू योर हाइट, वेट एंड एज। अब मैं अपने क्लाइंट्स को क्या कहता हूं? मैं बोलता हूं मैं आपकी डाइट में चावल भी रखूंगा, रोटी भी रखूंगा, आपकी गोश्त भी होगा, सालन, सब कुछ होगा। क्वांटिटी जो मैं बताऊंगा उस क्वांटिटी में रहते हुए आप कढ़ाई बनाए, सालन बनाए, भुजिया बनाए, टिक्के बनाए, पराठे बनाए, कबाब बनाए, घर का खाए, बाहर का खाए, आई डोंट माइंड। मेरे क्लाइंट बिरयानी, टिक्के, कढ़ाइयां घर की, बाहर की खा के अपने रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं। एंड दिस इज, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एस्टेब्लिश्ड रिजल्ट्स हैं। आई एम वर्किंग सिंस लास्ट, अब तो 8 साल हो गए माशाल्लाह। ये चीज है। प्लस उसके अंदर मैं क्या क्लाइंट्स को कहता हूं कि आपने सुन्नत को कंसिडरेशन में रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा पेपर लिख रहा हूं जिसके अंदर मैंने बुखारी, मुस्लिम से मुस्तनद अहादीस निकाली है, और मैं, मेरी कोशिश अपने क्लाइंट्स को तो मैं शेयर भी करता हूं। प्लस मेरा जितना भी डाइट प्लान होता है, ना दवाइयां, ना सप्लीमेंट्स, ना ड्रग, घर की नेचुरल डाइट सुन्नत के करीब होती है। अच्छा उमर, एक ब्रेक लेते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है जिस तरह से उमर रेफरेंस दे रहे हैं इस्लाम का, और इस्लाम की सुन्नत और तमाम रेफरेंसेस कोट करके रख लें तो फिर मदद तो आनी है, और हर चीज़ पहले बता दी है। अब हम लोग हमारी जिंदगी की बरकत ही हमें यहाँ से मिलती है। अगर हम अपने अल्लाह नबी की तालीमात को साइड पे रख देंगे तो फिर बताएं मुसलमान प्रोग्रेस कैसे करेगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, और हम बात कर रहे हैं कि बढ़ते हुए वज़न के, हेल्थ इश्यूज़ के, डाइट प्लान्स क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, और बहुत मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है। हमारी फिटनेस कंसल्टेंट हैं उमर, उनके साथ। उमर मुझे ये बताएं, जी। अगला सवाल अवाम का, पाकिस्तानी अवाम का। भाई उमर बातें कर रहे हैं, सब कुछ सही है, ये डाइट प्लान्स और ये सारे जो मुशावरती अमल होते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हम नहीं अफोर्ड कर पाते। तो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स और बजट एस्पेक्ट्स पे क्या क्राइटेरिया है? सर मेरी कोई फीस नहीं है। अच्छा, मेरा एक क्राइटेरिया है, मैं क्लाइंट से जो चार्ज करता हूं ना वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट से मुराद ये है कि
कि एक इंसान जो मेरे पास आ रहा है, मेरे पास 99% लोग आते हैं जिन्होंने वजन कम करना है, हर 100 में से 99% लोग आ रहे हैं जिन्होंने वजन कम करना है। अब सर किसी इंसान ने जिसका आइडियल वेट 70 होना चाहिए, खवातीन का आइडियल वेट 55-60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आदमियों को 70-75 से। अब खवातीन आ रही है 80-85 की, 100 kgs की, आदमी आ रहे हैं 100, 110, 90, 100 किलो के। तो अब ये जितने भी हजरात आ रहे हैं जिन्होंने अपना वजन बढ़ाया हुआ है, पहली बात ये गरीब नहीं है सर। गरीब इंसान कौन है? थरपारका, सोमालिया, अफ्रीका के अंदर आपके गरीब लोग हैं जिनका पेट उनकी कमर से लगा होता है। सर गरीब आदमी कभी मोटा नहीं होता। गरीब मोटा वो होता है जिसके पास अपनी जरूरत से ज्यादा खाने के लिए पैसे हैं और वो हिलजुल नहीं रहा, वो आराम पसंद है और वो सिर्फ खा रहा है। कुछ बीमारियां भी हो सकती सर मैं बता रहा हूं ना आपको, बीमारियां लगती किस वजह से? सर दुनिया की तमाम बीमारियां जन्म पेट से लेती हैं। कहने का मकसद ये है कि एक इंसान जिसने अपना वजन बढ़ाया हुआ है 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, सर उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का गंद खाया है, जंक फूड खाया है, जिसको खा के उसकी सेहत यहां पहुंची है। सो डिपेंडिंग ऑन कि वो किस प्रोफेशन का बंदा है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, मैं उससे इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता हूं जिसपे मैं उसको बोलता हूं तुम मुझे इतने पैसे जमा कराओ, जिसको जमा कराने के बाद तुम्हें यह एहसास हो कि उमर भाई की गाइडेंस को मैंने 1 महीना फॉलो करना है। अगर तुम 1 महीना फॉलो नहीं करते तो तुम्हें हो कि यार मेरे पैसे जाया हो गए। तो मैं इतने पैसे चार्ज करता हूं कि तुम्हें यह दर्द एहसास हो कि भाई उमर भाई की मैं गाइडेंस फॉलो नहीं करूंगा। क्या है? वो चार्जेस डिपेंड करते हैं सर, वो 1000 रुपए भी हो सकते हैं, वो 1 लाख रुपए भी हो सकते हैं। मेरे पास अगर कोई बड़े बैकग्राउंड का क्लाइंट आता है, अब जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, उससे मैं 1000 रुपए लूंगा तो वो 1000 रुपए देने के बाद मोटिवेट नहीं रहता गाइडेंस को फॉलो करने के लिए। सो तो मेरा द कॉन्सेप्ट इज आपने मुझे इतनी फीस सबमिट करानी है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको देने के बाद आपको एहसास हो कि आपने मेरी गाइडेंस पे अमल करना है। 1 महीने की इतनी सिक्योरिटी जमा कराए। अब 1 महीने तक अगर उसने मेरे प्लान को फॉलो कर लिया, जो कि सुन्नत के करीब है, अल्लाह के नबी की तालीमात से करीब है, अगर उसको फॉलो किया उसे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद फर्दर वो रिजल्ट्स उसको मोटिवेट करेंगे। इनिशियल मोटिवेशन आपके फिटनेस गोल्स अचीव कराने के लिए, जब तक आपकी जेब से सर पैसे नहीं खर्च होंगे ना, आप कदर नहीं करेंगे। सर मुझे एक छोटी सी मिसाल दें, हम लोग मुसलमान हैं, हमने इस्लाम दीन को हासिल करने के लिए क्या कुर्बानी दी है? हमारे घर में कुरान पाक मुफ्त में मिल गया ना, हमें, हमने पढ़ लिया उसको, हम उसको कितनी दफा दिन में खोल के पढ़ते हैं, साल में कितनी दफा पढ़ते हैं। सर मुफ्त की चीज की कदर नहीं है। जब हमने अल्लाह की कुरान की, अल्लाह की किताब की, अल्लाह के नबी की तालीमात की हमने मुफ्त में कदर नहीं करी, आप क्या समझते हैं मेरी तालीमात की कदर हो जाएगी? मेरी क्या हैसियत? मैं अल्लाह के जूते की, अल्लाह के नबी की जूते की खाक के बराबर नहीं। सो जब हमारी कौम मुफ्त की चीज की कदर करने लग जाएगी ना, वो कौम बहुत आगे निकल जाएगी। अभी मैं क्या करता हूं, मैं क्या क्लाइंट को बोलता हूं, पैसे जमा कराओ, रिजल्ट अचीव करो, तोहफे में अपने पूरे पैसे वापस लो। जैसा मैं बताऊं फॉलो करो, रिजल्ट ना मिले तो भी पैसे वापस, गाइडेंस दूं फॉलो करो, रिजल्ट मिल जाए तो भी पैसे वापस। अब सर मुझे एक बात बताएं, जो क्लाइंट रिजल्ट अचीव करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह जिस क्लाइंट ने मेरे रिजल्ट अचीव किए हैं वो मेरे पास आता है, मैं बोलता हूं यू आर नाउ एप्लीकेबल फॉर द रिफंड, गेट योर सिक्योरिटी डिपॉजिट बैक। लेकिन कोई भी क्लाइंट जिसने मेरी गाइडेंस से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्या गाइडेंस है, अल्लाह के नबी की तालीमात की बरकत है, उसके जरिए अगर उसने 20, 25, 30 किलो कम कर लिए, वो कभी भी नहीं पैसे वापस मांगता। आपका कंसेप्ट मुझे बड़ा प्यारा लगा। फिर मैं उसको बोलता हूं कि अब जो तुम मुझे ये दे रहे हो, ये अब मैं तोहफा समझ के लूंगा, फीस नहीं है मेरी। तो कोई और इनोवेटिव आइडिया उमर बताएं। अब तो शार्क टैंक भी पाकिस्तान में आ गया है, उस पे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, तो आपके हवाले से, फिटनेस के हवाले से क्या? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बताऊं कि मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है अपनी विमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से। देखिए करीम और बाइकिया जो है वो आदमी हजरात चला रहे हैं, 12-12 घंटे वो बेचारे बाइक चलाते हैं, फूड पांडा करते हैं, उसके बाद जाके वो 30-35 हजार रुपए कमाते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना पिछले 2 महीने से एक पायलट टेस्टिंग के ऊपर एक मॉडल सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया विमेन एम्पावरमेंट का, जिसमें इस महीने मेरे पास 25 खवातीन वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। उनको 2 घंटे की मैंने ट्रेनिंग दी है, तीसरे घंटे से वो पैसे कमा रही हैं। और ऑन एवरेज एक खातून मेरे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, जहां पे वो सिर्फ क्लाइंट्स को गाइड कर रही हैं कि मेरा कंसल्टेशन प्रोसीजर क्या है, उसके थ्रू मेरे ऑन एवरेज 55,000 रुपीज एक खातून घर से बैठ के कमा रही है, सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म से। ना मेरे ऑफिस आने की जरूरत है, ना मुझसे मिलने की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स की कंसिडरेशन में खवातीन से डिस्टेंस रखता हूं, पर्दा करता हूं। मैं अपनी फीमेल क्लाइंट्स की शक्ल तक नहीं देखता। मैं उनको कहता हूं मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, आपकी तस्वीरें भी नहीं चाहिए, मुझे आप अपनी हाइट, वेट, एज बता दें, मैं उसी के जरिए आपको जो प्लान दूंगा अल्लाह के नबी की तालीमात के जरिए आप उसको फॉलो कर लें। रिजल्ट ना मिले तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ये कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। वो सर विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूं। उसकी रीजन है सर, ये सुने, क्योंकि लास्ट मंथ के स्टैट्स में आपको बता रहा हूं, मेरे पास 25 मेरे परमानेंट अपना कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स काम कर रहे थे।
सो 58,000 प्लस क्वेरीज आई है मेरे पास लास्ट मंथ। अब 58,000 लोगों को जिन्होंने वजन कम करना है, उनका सवाल उमर भाई का कंसल्टेशन प्रोसीजर क्या है। तो अब मेरे वो 25 कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स ने, उनको सिर्फ ये बताना होता है कि हम सुन्नत के करीब कैसे रिजल्ट अचीव कराते हैं, क्योंकि सर मार्केट में इतना फ्रॉड हो चुका है और वेस्टर्न नॉलेज का इतना भरमार हो चुकी है गलत नॉलेज की, कि लोगों को अल्लाह के नबी की तालीमात पे भरोसा नहीं है। अच्छा उमर, एक बुनियादी सवाल मेरा ना वजन कम करने के हवाले से। एक तो मॉडल है जो लोग नॉर्मल होते हैं, कुछ लोगों को बीमारियां लगी हुई होती हैं, कुछ डायबिटिक वाले हैं, किसी को थायराइड है, किसी के हार्मोनल इश्यूज हैं, किसी को कोई इंजरी हुई हुई है। सर मैं अब आपको इसके पीछे, अगर आपके पास 5 मिनट है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं। देखें एक चीज इसका तायुन कैसे सर, देखें इस चीज का जवाब आपको मिल जाएगा। देखें अब गौर से आपने मेरी बात सुनी है। देखें एक लफ्ज आपने सुना होगा स्ट्रेस, ठीक है ना। स्ट्रेस, एनीथिंग विच इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ इट्स नॉर्मल इज इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ये तकिया पड़ा हुआ है, ये इस वक्त रिलैक्स पोजीशन में, अब इस तकिए को मैं इसमें स्ट्रेस पैदा कर रहा हूं। तो कोई भी चीज अगर वो अपनी रिलैक्स कैफियत में नहीं है, वो स्ट्रेस की कैफियत में कहलाती है। स्ट्रेस के 3 स्टेजेस और 3 डायमेंशंस हैं। पहला स्टेज जो कहलाता है वो कहलाता है केमिकल स्ट्रेस। केमिकल स्ट्रेस से मुराद ये है कि जब आप एक अनहेल्दी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, यानी क्लोज टू आर्टिफिशियल स्टफ। अब अनहेल्दी हेल्दी के ऊपर हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे। जब आप अनहेल्दी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ने आपका सिस्टम डिजाइन नहीं किया, तो आपकी बॉडी साइंटिफिकली कहलाएगी इज इन अ स्टेट ऑफ केमिकल स्ट्रेस। जब आपकी बॉडी केमिकल स्ट्रेस का शिकार हुई, वो डाइट खराब होने लीड करेगा आपको सेकंड स्टेज पे, यानी केमिकल स्ट्रेस आपको लीड करेगा किधर, फिजिकल स्ट्रेस पे। जब डाइट खराब हुई, पेट निकलना शुरू हुआ, बिल्कुल आपका आपके यंग एज में बाल सफेद होना शुरू हुए, खवातीन मोटी होना शुरू हो गई, वजन बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, अब फिजिकल बॉडी का जो आपका पावर हाउस है वो आपका ब्रेन है। सो अगर एक इंसान डाइट खराब होने की वजह से फिजिकल स्ट्रेस का शिकार है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपका ब्रेन आपके 100% पे काम नहीं कर रहा, वो 60-70 पे काम कर रहा होगा? ठीक है, बिल्कुल। अब आपका ब्रेन अगर 60-70% पे काम कर रहा है, दैट मीन उस ब्रेन ने आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना है। इम्यून सिस्टम इंसान की बॉडी का क्या होता है, जो एक कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस का काम है ना, वो काम इम्यून सिस्टम का ह्यूमन बॉडी में। अब अगर केमिकल स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी फिजिकल स्ट्रेस का शिकार है, यानी आपकी डाइट खराब होने की वजह से आपकी ब्रेन 100% पे काम नहीं कर रहा, इसका मतलब अब आपका इम्यून सिस्टम भी 100% पे काम नहीं कर रहा, 60-70 के ऊपर है। नाउ अब आपको बीमारियां लगना शुरू होंगी। लेकिन तीसरी स्टेज गड़बड़ है। अब बहुत सारे लोग अपने फिजिकल स्ट्रेस की वजह से, खवातीन मोटापे की वजह से उनके डाइवोर्सेस हो रही हैं, मोटापे की वजह से उनको डिप्रेशन स्ट्रेस में जा रही हैं, मोटापे की वजह से उनके रिश्ते रिजेक्ट हो रहे हैं, जिस वजह से वो जाती हैं तीसरे स्टेज ऑफ स्ट्रेस के अंदर, जिसको हम कहते हैं इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस, हर वो स्ट्रेस जिससे आपका दिल दुखता है। सो बहुत सारे लोग केमिकल फिजिकल से होते हुए इमोशनल में जाएंगे, लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट इमोशनल में जाएंगे। मिसाल के तौर के ऊपर, मेरी डाइट ठीक थी, मेरा फिजिकल फिटनेस भी ठीक थी, लेकिन मिसाल के तौर पे मेरे वाले साहब का इंतकाल हो जाए, मैं वाले साहब से क्लोज हूं, तो मैं डायरेक्ट इमोशनल स्ट्रेस में जाऊंगा। सर द की पॉइंट नाउ इज कि साइंस ये कहती है कि इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में इम्यून सिस्टम काम करना कम नहीं करता, इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है। अब हमारी कौम जो बीमार हो रही है, अगर वो गौर करे जिस इंसान को बीमारियां लगी हुई हैं, तो वो कहीं ना कहीं हर उस बीमारी से गुजर रहा है जो इमोशनल स्ट्रेस है, यानी हर वो बीमारी जिससे आपका दिल दुखता है उसे इमोशनल स्ट्रेस कहते हैं। इमोशनल, अब सर सुने क्लोज कर रहा हूं। इमोशनल स्ट्रेस के अंदर क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल शट डाउन है। अब एक इंसान जो मीठा खाने का शौकीन होगा इमोशनल स्ट्रेस में, अब उसको डायबिटीज होगी। एक इंसान सिगरेट पी रहा है, इमोशनल स्ट्रेस का शिकार हो गया, इम्यून सिस्टम शट डाउन है, अब वो जिधर मोस्ट वनरेबल होगा, अगर वो सिगरेट पीता है, अब उसे लंग कैंसर होगा, अब उसे माउथ कैंसर होगा। यानी जो आपकी कमजोरी होगी ना, बॉडी उस चीज को टारगेट करेगी अगर आप इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। इफ यू आर एबल टू कोप अप विद इमोशनल स्ट्रेस, फिर आपको कोई बीमारी इंशाल्लाह लगेगी नहीं। और इसके ऊपर सर मैं अल्लाह के नबी की हदीस सुना दूं, प्लीज। ये जो साइंस ने आज प्रूफ किया ना कि इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में इम्यून सिस्टम काम करना बंद करता है। सर 1400 साल पहले अल्लाह के नबी पता है क्या फरमा के गए, तुम्हारे जिस्म का वो हिस्सा अगर वो बीमार हो जाए तो तुम्हारा पूरा जिस्म बीमार हो जाएगा, वो है तुम्हारा कल्ब। सर ये है, और इस कल्ब को हेल्दी रखने के लिए सर इस कल्ब को हेल्दी रखने का तरीकेकार बताऊं क्या है, हुस्न इखलाक। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, बेहतरीन इंसान हुआ जिसके इखलाक अच्छे। बहुत खूबसूरत। जब आपके इखलाक अच्छे होंगे, वक्त हमारा सर जब आपके इखलाक, सर बस आखिरी बात अल्लाह के नबी के ऊपर क्लोज कर रहा हूं, आखिरी बात कि जब आपके इखलाक अच्छे होंगे, आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, इमोशनली स्ट्रांग होंगे तो फिर गंदी डाइट भी आपको कुछ नहीं कर सकेगी। बहुत शुक्रिया उमर आपका, माशाल्लाह बातें इतनी अच्छी हैं
कि मेरा भी बहुत दिल नहीं वक्त चाह चाहिए रहा होगा और इसके उमर का लिए। भी दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि बिल्कुल ये ऐसे ही है। इसको क्लोज भी किया कि दिल के हवाले से सारे मामला आते हैं। आई होप कि ये हेल्थ इशू वाला जो हमारा सेगमेंट है आपको बहुत मुस्तफ़ीद होंगे आप इससे, और बहुत फ़ायदा उठाएंगे आप। इनके सोशल मीडिया हैंडल से भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।